तो नमस्कार मित्रों, हम वापस से आपके लिए उसी क्रम राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम के उसी क्रम में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज राणा उदय सिंह। इससे पहले हमने कौन कौन से जो राजपूत वंश के जो प्रमुख राजपूत वंश जो थे उनके परिचय किन किन के पढ़ लिए हमने। देखते हैं बप्पा रावल, जिनका कि शासनकाल रहा है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। उसके बाद उनके बाद हमने चेत्र सिंह पढ़ा, जिनके जिनका जो शासनकाल रहा है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। के बाद रतन सिंह, जिनका कि शासनकाल रहा है 1302 से 1303 ईस्वी तक। ठीक है ना, बहुत ही छोटा रहा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। राणा हम्मीर, जिनका कि शासनकाल रहा है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। ठीक है ना। फिर आते हैं महाराणा लाखा, उनका जो शासनकाल रहा है 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। महाराणा मोकल, जिनका है शासनकाल 1421 ईस्वी से 1433। फिर आए महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। ठीक है ना। फिर आते हैं राणा सांगा, जिनका कि शासनकाल रहा है 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। और फिर आ रहे हैं हमारे राणा उदय सिंह, जिनका कि शासनकाल रहा है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। हमने सभी का एक बार देख लिया है कि शासनकाल क्या रहा है। अधिक जानकारी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो हम हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं इनसे पहले की। और भी आगे जो भी शासनकाल रहे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से विस्तार से पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। लगातार वीडियो आ रही हैं, कल नहीं आई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन लगातार वीडियो आ रही हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम यह टॉपिक भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं राणा उदय सिंह, जिनका कि शासनकाल रहा है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को जो है बनवीर से बचाया। इनसे बचाया था पन्नाधाय ने, जो है अपने पुत्र चंदन को जो है उनका बलिदान करके उदय सिंह को जो है बनवीर से बचाया था। ठीक है ना, पन्नाधाय ने। अगर आपको याद होगा तो यह छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, शायद अब पता नहीं, लेकिन हमने तो पढ़ा था। उदय सिंह को बचाकर जो है कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। उदय सिंह को जो बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से जो है 1537 ईस्वी में उदय सिंह का जो है राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है ना। तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में जो है मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं एक बार वापस से। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए। पन्नादाई ने अपने पुत्र जो है चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को जो है बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर जो है कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यहीं जो है मालदेव, यहीं पर जो मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का जो है राज्य अभिषेक हुआ था। और 1540 में जो मावली उदयपुर है ना, मावली उदयपुर में स्थित है, के युद्ध में जो है मालदेव के सहयोग से क्या किया था? बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता, जो बनवीर ने क्या सोचा था कि हमने मार दिया है उदय सिंह को, और ऐसा हुआ था। तो वापस से क्या किया? 1540 में मावली उदयपुर में जो है युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर दी थी। ठीक है ना। और उदय सिंह ने जो है अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त कर ली थी। आगे देखते हैं, उदय सिंह ने जो है 1559 में उदयपुर नगर बसाकर जो है बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, है ना। उदय सिंह ने कब बनाया था? 1559 में ईस्वी। याद रखना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर
क्या आ रहा है, सन याद रखना, छोटी-छोटी चीज़ें याद रखना, छोटी-छोटी चीज़ें इस प्रकार से पूछी जाती है, आपको समझ नहीं आएगा, तो बार-बार बोल रहा हूँ मैं, अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ लगातार। तो वापस से देखिएगा, उदयपुर, माफ़ कीजिएगा, उदय सिंह ने जो है 1559 ईस्वी में जो है उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा जो है मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। क्या है, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण तथा उदय सागर झील दोनों का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अक्टूबर 1567 में जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अपने सरदारों की सलाह से उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता, तो मतलब क्या हुआ था, अकबर ने कब किया था, अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अपने सरदारों की सलाह से क्या किया, उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार जो है जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंप कर पहाड़ियों में चले गए थे। कहाँ गए थे, पहाड़ियों में। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए, दोनों की मृत्यु हो गई थी, वीर गति प्राप्त हो चुके थे दोनों, है ना। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर उनका, अकबर ने जो जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर क्या किया था कि आगरा के जो आगरा का जो किला है उसके बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इनकी वीरता से प्राप्त प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अच्छी सी एक मूर्तियाँ बनवाएं हाथी पर दोनों की। कौन कौन नाम याद रखना, जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता दोनों का नाम आया है, यह याद रखना। इन दोनों की मूर्तियाँ बनाई थी यहाँ पर। इसमें मुख्य रूप से क्या याद रखने वाला है, देख लीजिए, वापस से हम देख ले हैं राणा उदय सिंह का जो है शासनकाल क्या है, 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी, ठीक है ना। पन्ना नायक ने अपने पुत्र जो क्या है चंदन, चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो किससे बचाया था, बनवीर से बचाया था। और किसका बलिदान से बचाया था, पन्ना दाई के पुत्र जो है चंदन के बलिदान से उदय उदय सिंह को बचाया था, ठीक है ना। फिर वहाँ से कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में जो राज्याभिषेक हो गया था। 1540 ईस्वी में है मावली उदयपुर में युद्ध में जो है मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर वापस से अपनी पैतृक जो है सत्ता को प्राप्त कर लिया था। और वही उदय सिंह ने क्या किया, 1559 में जो है उदयपुर नगर बसाकर राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और उदय सागर झील और मोती नमगरी के सुंदर महलों का जो है निर्माण करवाया था। और बाकी जयमल और फत्ता दोनों का बहुत ही उनके ऊपर दोनों का मतलब जो किले का भार सौंप दिया गया था, उन और दोनों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन दोनों की हाथी पर कहाँ पर बनाई थी, आगरा में जो है आगरा का जो किला है उसके बाहर हाथी पर सवार, ठीक है ना, पत्थर की मूर्तियां बनाई थी। ये याद रखना, बहुत ही छोटा टॉपिक था, हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी रही होगी। और आगे वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, महाराणा प्रताप, वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। फिर आएगा राणा अमर सिंह, ठीक है ना, महाराणा राज सिंह। फिर जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश जो हैं उनको पढ़ेंगे अपन। तो इसी प्रकार से जुड़ जाइए हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। लाइक लाइक लिख देते, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना ही, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।